कैसे हैं आप सभी लोग। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस साइंस क्लासेस। मैं दीपशिका परमार आप सभी का डीएस साइंस क्लासेस में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए, जो हमारे साथ लेक्चर कंटिन्यू लगा रहा है उन्हें कुछ बातें बताएं कि हम कितने टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या डिस्कस कर रहे हैं जी हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं जानता है और स्टार्टिंग के लेक्चर्स नहीं देखे, ये उनकी गलती है, क्योंकि अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखे हैं, पुरानी क्लासेस नहीं लगाई हैं, तो माफी चाहती हूँ, आपको आज की बात समझ में शायद नहीं आएंगी, बिकॉज सिक्वेंटली अगर आप चलेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आएगी, है ना। चलिए, अगर हम बात करें क्या कि इसमें स्टेप्स कितने थे, क्योंकि अब हमारा लास्ट स्टेप है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें हमने इसके 3 पार्ट्स देखे थे। क्या 3 पार्ट में से हमने डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर हमारा फर्टिलाइजेशन आएगा, एंड लास्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इज दैट क्लियर? ओके, सो ये 3 स्टेप्स थे हमारे, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? हम प्री फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स 1, 2 एंड 3 में, जिसमें हमने क्या देखा? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्लियर है? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फीमेल एंड मेल गैमेट बन गए थे, मतलब मेल गैमेट पॉलन एंड फीमेल गैमेट एग। इसका फॉर्मेशन हो गया था, तो मेल गैमेट फीमेल से गैमेट से क्या करेगा? फ्यूज करेगा। सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इसका फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये 2 इवेंट हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हम बात कर चुके हैं क्या फर्टिलाइजेशन में डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, एंड जिसे हम दोहरा इक्वेशन भी बोलते हैं, एंड ट्रिपल फ्यूजन क्या है। जिसमें लेक्चर लगाया ना, सारी बात समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो हम चलते हैं। अब हमारा लास्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होना चाहिए? जैसे देखिए आप, प्री फर्टिलाइजेशन में हमारे गैमेट्स बन रहे थे। क्या बन रहे थे जी? गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, एंड ये ट्रांसफर हो रहे हैं। अब मेल एंड फीमेल गैमेट बन गए हैं, ट्रांसफर हो गए हैं, तो क्या होगा? अब ये फ्यूज करेंगे। सो फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज क्या? फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट बेसिकली फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट। जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाते हैं तो एक नई सेल बनके तैयार होती है, जो के पास नंबर ऑफ होंगे डबल, मतलब ये कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी। क्लियर है? सो इसे हम बोलते हैं जाइगोट, जिसके पास मेल भी एंड फीमेल दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे, इसी कारण से ये डिप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो गई। ओके, जाइगोट स्टार्ट होगी एंड कहां तक चलेगी? एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ये जो स्टेप्स है, ये आता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फ्यूजन हो चुका है, फिर जाइगोट इसका सफर स्टार्ट होगा फॉर्मेशन तक, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर है? फर्टिलाइजेशन इवेंट। चले तैयार? एक मिनट रुकिएगा। हाँ, सो स्पीडली हम चलते हैं, पहले सारी चीजों को देखते हुए चलते हैं, है ना। एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या है? आप सभी लोग जानते हैं। स्ट्रक्चर कर चुके हैं। ठीक है, मतलब ओवरी के अंदर क्या फिनोमिना चल रहा है, घटनाएं चल रही हैं, इवेंट क्या है इसका। ठीक है, पहले हम मेल एंड फीमेल गैमेट को चुके हैं। मेल एंड फीमेल बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझा था, तो माइक्रोस्पोर या स्पॉन्ज
एंड मेगा स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर चुके थे, मतलब हम फर्टिलाइज एंड सहायक अंगों की बात ऑलरेडी हम कर चुके थे। ठीक है, डायग्राम में भी आपको रट गया होगा, हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। आज हमारा पूरे चैप्टर का लास्ट है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि हमारा यूनिट 1 या मतलब जो रिप्रोडक्शन है उसका लेक्चर नंबर या चैप्टर नंबर 4 रहेगा। क्लियर, समझ में आया आपको? सो कल से ये लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो वेलकम करती हूँ मैं आपको कल की क्लास में। आप आइए टाइम से और ज्वाइन कीजिए क्लास को और सारी चीजों को समझिए। ओके, सो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। फ्लावर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, फर्टाइल एंड स्टेराइल पार्ट। ठीक है, फर्टाइल में क्या आता है हमारे एंथर, एंड फीमेल के अंदर क्या आता है, ओवरी आता है। क्लियर है? एंड इनफर्टाइल में क्या आएगा हमारा, या स्टेराइल ऑर्डर में क्या आएंगे, और पेटल्स, सेपल्स वगैरह। क्लियर, ये हम उसका क्रम ऑलरेडी समझ चुके थे। क्लियर, कि सबसे पहले एक फ्लावर के अंदर क्या मिलेगा, पहले उसके सेपल्स मिलेंगे, देन पेटल्स मिलेंगे, फिर पुंकेशन मतलब कि एंथर एंड पिस्टल मिलेगा इन लास्ट में। क्लियर है? फिर हम बात करें स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो अभी हमने ना डिस्कस किया फर्टिलाइजेशन की 3 स्टेप्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में मेनली क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड ट्रांसपोर्टेशन होगा मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक। क्लियर है? अब दिमाग में सेट हो गई ये बात। एंड फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ एंड फीमेल गैमेट, एंड लास्ट पोस्ट स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। क्लियर है? सो यहाँ पे मेनली क्या होगा, जाइगोट एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा ये हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, प्री फर्टिलाइजेशन आप ऑलरेडी समझ चुके थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिसको हमने बोला था मेगा स्पोरेंजियम एंड माइक्रो स्पोरेंजियम, सॉरी मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मतलब लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लघु बीजाणु जनन मतलब माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में हमने फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन देखा था, जो कहाँ पे हो रहा था, एंथर के अंदर हो रहा था पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन। ठीक है, तो एंथर इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल गैमेट मतलब मेल पूरे रिप्रोडक्टिव पार्ट का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथर है। क्लियर है? चलिए, जो हमारा फीमेल है मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, 2 पार्ट से मिलकर बन रहा था, फिलामेंट एंड एंथर। एंथर में किसका फॉर्मेशन होता है आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। चलिए आगे चले। ओके, सो ये स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हो गया था। और यहाँ हमने बात कर ली थी क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, जिसमें एक मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल फर्दर डिवाइड होकर के क्या बना रही थी, 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो रही थी, एंड मियोसिस फर्स्ट करेगी, देन मियोसिस सेकंड में 4 सेल, इनमें से हर एक सेल आगे चल के डिवाइड करके क्या बनाएगी, माइटोसिस के थ्रू 2 फॉर्मेशन करेगी। ऐसे कितने होंगे यहाँ पे 8 पॉलिन, और ऐसे कई सारे पॉलिन का फॉर्मेशन होगा, दैट इज मेगा स्पोर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? हैव एनी डाउट? नहीं? चलिए, फिर हमने बात की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेगा स्पोरेंजियम बोल रहे थे। तो मेगा स्पोरेंजियम मेनली क्या है, बेसिकली वो जगह है जहाँ पे मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मींस एग का फॉर्मेशन हो रहा है। सो एग का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारी नहीं मतलब फ्लावर ओवरी के अंदर। सो ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सो समझ गए आप, मेगा स्पोरेंजियम क्या है, ओवरी। ओवरी को ही हम मेगा स्पोरेंजियम बोल रहे थे, जिसे हम पिस्टल या स्त्री केशर के भी नाम से जानते हैं, जो मेनली 3 भागों से मिलकर बनी थी। फर्स्ट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर? ये आपको डायग्राम बिल्कुल रट जाना चाहिए। फिर हम जब डिटेल में हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था किसका, ओवरी का। सो ओवरी के स्ट्रक्चर में कुछ स्पेशलिटी दिखाई दी थी कि ये एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होती है। ओवरी एक खाली कैविटी, उसके अंदर एक टिश्यू होता है जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, और ये पूरा हमारा क्या ओव्यूल है मतलब बीजांड है, वो कनेक्ट होता है एक ट्यूब के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल, एंड फ्यूनिकल और पूरा बीजांड मतलब ओव्यूल कनेक्ट जिस पे होता है उसे हम क्या बोल रहे थे, हाइलम। क्लियर है? सो हाइलम के बाद अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे 2 क्या मिल रहे थे, इसके इंटेग्यूमेंट मिल रहे थे। नीचे साइड में देखें तो ये ओपनिंग थी, यहाँ पे इसका दरवाजा खुला हुआ था जहां से ये पॉलिन ग्रेन को एंटर करना है। सो दैट इज माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार, क्योंकि बीजांड का द्वार है जहां से क्या जा रहा है, पॉलिन ग्रेन अंदर जा रहे हैं। ठीक है, जब सब जो बेस बना रहे हैं छलासा वाला रीजन है। अब क्या फर्टिलाइजेशन इवेंट की। सो मेनली फर्टिलाइजेशन क्या कहाँ होगा, जब पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर मतलब ओवरी के अंदर डेवलप हो जाएंगी एग सेल। कैसे होती है एग सेल कन्वर्ट,
डेवलप फर्स्ट इज एमएमसी आएगी, मेगा स्पोर मदर सेल आएगी, डिवाइड करके लास्ट में कितने 8 सेल बना लेगी, कितनी 8। अब कोई ये नहीं पूछेगा 8 कैसे बनाएगी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, ठीक है। तो 8 जो 3 है ये अपर वाले रीजन में जाएंगी, जिसे हम छलाजा रीजन में बोल रहे थे, जिसे हम एंटीपोडल सेल के नाम से जानेंगे। 3 जाएंगी नीचे वाली में, जिसमें 2 होंगी हमारी साइनोजिड सेल और 1 इज एग सेल। एंड सेंटर में 2 न्यूक्लियस जो बचेंगे वो कन्वर्स होकर के एक सेल बना लेंगे, जिसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। और सेकेंडरी न्यूक्लियाई लास्ट में एक मेल गैमेट से फ्यूज करके क्या करेगा, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, त्रिगुणित स्ट्रक्चर तैयार कर लेगा, जो क्या बनाएगा, करेगा। एंडोस्पर्म मतलब भ्रूणपोष क्या होता है, जो एम्ब्रियो को फॉर्मेशन में क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ये है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये हमारा रिवीजन चल रहा है, तो आप घबराए ना किसी भी चीज को देख करके। ओके, सो ये क्या रहा हमारा, क्या मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसमें 8 एमएमसी मतलब माइक्रो मेगा स्पोर मदर सेल 4 सेल बनाएगी, एंड लास्ट में से 4 में से 3 में से एक आगे बढ़ेगी और 3 डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और जो आगे बढ़ेगी इसका मेगा स्पोर सेल या मदर सेल बोलेंगे, ये डिवाइड करेगी, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और 1 से 2 न्यूक्लियस, फिर 2 से 4 न्यूक्लियस, एंड 4 से 8 न्यूक्लियस बनाएंगी, और ये 8 न्यूक्लियस में से 3 ऊपर 3 नीचे और 2 सेंटर में आके बैठ जाएंगे, और न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन बना करके पूरे सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। 3 नीचे की न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन बना के सेल बना लेंगे, और 2 न्यूक्लियस आपस में मर्ज होकर के एक सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे और एक सेल का फॉर्मेशन करेंगे। तो नंबर ऑफ सेल यहाँ पे कितने हैं, 7, और नंबर ऑफ न्यूक्लियस है 8। सो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, क्लियर है। चलिए आगे चले हम। अब फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात कर रहे थे हम ऑलरेडी। सो फर्टिलाइजेशन मेनली क्या है आपका, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पे मेनली क्या होगा, पॉलिन का फॉर्मेशन होने के बाद पॉलिन ट्रेवल करके कहाँ तक जाएगा, स्टिग्मा तक। तो दैट इज पॉलिनेशन, एंड पॉलिनेशन के बाद एंटर करेगा ओवरी तक, ओवरी में एग इसका वेट कर रहा होगा, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, फ्यूज करेगा। सो ये आपके स्टेप्स मतलब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ बात जहां से डाउट आ रहा था आप लोगों को, डबल फ्यूजन मतलब द्विनिषेचन क्या होता है। चलिए एक बार देखिए, ऑलरेडी हम पीछे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ आपके लिए बिकॉज ये लास्ट क्लास है, तो ध्यान से समझिए। नहीं समझ में आया तो सारे लेक्चर्स लगा के आइए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई चीज समझ में ना आए, ठीक है। चलिए हम क्या बात कर रहे हैं, ओवरी के अंदर अगर हम जाए, ठीक है, तो ओवरी के अंदर हमें क्या मिलेगा, ओव्यूल मिलेगा। क्या मिलेगा, ओव्यूल। मान लीजिए ये क्या है, ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, कैसे कनेक्ट है, यहाँ पे एक टिश्यू है जिसे हम बोलेंगे प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से एक रॉड ट्यूब निकला है जिसे हम बोलेंगे फ्यूनिकल, फिर यहां से होगा इंटेग्यूमेंट जो एक मिनट, डबल लेयर में होगा, क्लियर है। सो फर्स्ट इज आउटर, इंटेग्यूमेंट, एंड दैट इज इनर, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे जो कनेक्ट है फ्यूनिकल किससे, पूरा ओव्यूल से, इसे हम बोलेंगे क्या, हाइलम, क्लियर है, हाइलम। ओके, सो ये जो है आपकी दैट इज माइक्रोपाइल। अब जैसे मुझे डायग्राम याद हो गया है ना, आपको भी हो जाना चाहिए अब तक, तो है ना, एग्जाम आपको देना है। एंड अपर साइड जो बेस बना रहा है दैट इज छल्लाजा, छल्लाजा, क्लियर है। अब हम बात करें यहाँ पे, नॉर्मली आपका क्या आ चुका है, मेगा स्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो चुका है, एंड फर्दर कितने सेल बन गए थे हमारे, 8, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल 8 ही बने थे ना। इनमें से 3 ऊपर साइड चले गए थे और सेल मेम्ब्रेन बना करके सेल में कन्वर्ट हो गए थे, जिसे हमने क्या बोला था, एंटीपोडल सेल। अब आप बोलेंगे हमें तो डबल फर्टिलाइजेशन समझना है, दोहरा निषेचन समझना है, तो ये आप क्या समझा रहे हैं,
देखिए ध्यान से आप पेशेंस बना के चलिए, सारी चीज आपको समझ में आएंगी। नीचे साइड में 3 सेल्स प्रेजेंट थे, जिनमें से 2 हमारे साइनर्जिड सेल्स थे एंड एक इसमें से हमारा था एग सेल। क्लियर है? सेंटर में एक सेल था जिसके पास कितने न्यूक्लियस थे? डबल न्यूक्लियस। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। इतनी कहानी आपको समझ में आई? ठीक है, अब क्या हुआ नॉर्मली, मान लीजिए आगे चल के क्या है, स्टाइल एंड फर्दर स्टिग्मा। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आएगा, पॉलिन आएगा, और पॉलिन कितने हमने देखा था, 2 मेल गैमेट ट्रेवल करेंगे। ठीक है, पॉलिन ट्यूब से होते हुए 2 मेल गैमेट आ रहे हैं। ठीक है, और ये कहा इंटर करेंगे, माइक्रोपाइल वाले रीजन से इनसाइड। ठीक है, अब यहाँ पे कितने, 2 मेल गैमेट हैं। ठीक है, कितने हैं, 2 हैं। 2 में से एक पॉलिन किससे फ्यूज करेगा, एक मेल गैमेट एग सेल से, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल वाले रीजन में। ठीक है, सो ये पॉलिन यहाँ से फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोट। क्या बनाएगा, और यही से, इसी जाइगोट से फॉर्मेशन होगा किसका, एम्ब्रियो का। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? तो जो माइक्रोपाइल वाले रीजन पे 3 सेल्स थी, 2 साइनर्जिड सेल जो हेल्प कर रही थी, सहायक कोशिकाएं, उसके सेंटर में प्रेजेंट थी हमारी एग सेल। इस एग सेल से एक मेल गैमेट मींस पॉलिन आकर के फ्यूज किया और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, एंड ये जाइगोट डेवलप हो करके डिवीजन करके एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है, सो यहाँ पे एनर्जी लग रही है ना, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। सो मेनली न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, तो ध्यान से समझिए, सेंटर में बैठी हुई सेकेंडरी न्यूक्लियाई वो क्या करेगी, जो सेकेंड वाला मेल गैमेट आ रहा है उससे फ्यूज कर जाएगी। सो 2 में से एक फ्यूज कर गया कहाँ पे, एग सेल से, दूसरा कहाँ फ्यूज कर गया, हमारी सेकेंडरी न्यूक्लियाई से। अब बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट और मेल गैमेट ने आके इसे फ्यूज कर दिया, सो मेनली कितने वो बन गए यहाँ पे न्यूक्लियस, 3 ट्रिप्लॉन, 3 न्यूक्लियस बन गए। सो ये क्या, ये हो गया आपका डबल फ्यूजन। कितने टाइम्स फ्यूज हुए मेल गैमेट्स, 2 टाइम्स। आप कहेंगे डबल या ट्रिपल, नो कंफ्यूज नहीं होना आपको। 2 कितने हैं यहाँ पे, यहाँ से देखिए कितने मेल गैमेट आ रहे हैं, 2 मेल गैमेट ने एग सेल से फ्यूज किया और उसी टाइम पे किससे, सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज किया, और दैट इज डबल फ्यूजन। क्लियर? डबल फ्यूजन क्या है, समझ में आया? एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज करेगा, एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, दैट इज डबल फ्यूजन। दूसरी बात, ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई थी, अब ये इसके पास कितने न्यूक्लियस बन गए हैं, 3 ट्रिपल न्यूक्लियस। ठीक है, सो स्ट्रक्चर बन गया। अब ये क्या करेगा, सो यहाँ पे एनर्जी चाहिए थी, न्यूट्रिशन चाहिए थी, ताकि जाइगोट पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो सके। सो ये मेनली जाइगोट को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, पोषण प्रदान करेगा। कौन, यहाँ पे ट्रिपल स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, इसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म मतलब भ्रूण पोष। ठीक है, भ्रूण पोष याद रखेंगे। ठीक है, एम्ब्रियो शेक एंड एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो शेक ये पूरा, दैट इज एम्ब्रियो शेक, जिसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में समझ सकते हैं, पॉजिटिव से 2 मेल गैमेट आएंगे, फर्दर इंटर करेंगे माइक्रोपाइल वाले रीजन से, कहा ओव्यूल के अंदर, इसमें से एक एग सेल से फ्यूज करेगा, जाइगोट बनाएगा, दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, सो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, जो मेनली किसको, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। सो नाउ स्टार्टेड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या स्टार्ट हो गया हमारा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आपने क्या देखा, क्या देखा आपने, ये ऊपर 3 सेल एंटीबॉडल, 2 साइनर्जिड सेल, सेंटर में एक एग सेल जो मेल गैमेट से फ्यूज होकर के क्या बना रही है, जाइगोट। क्लियर है? और सेंटर में 2 केंद्रक वाली एक संरचना जो मेल गैमेट से फ्यूज करके ट्रिपल फ्यूजन कर लिया, और क्या बनाया अब इसने, एंडोस्पर्म। ठीक है, सो एंडोस्पर्म की अगर हम बात करें, तो ये फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद स्टार्ट हो गई वाला इवेंट। सो मेनली आपसे पूछेंगे एंडोस्पर्म आएगा कहाँ पे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, और
एंडोस्पर्म मींस भ्रूपोष होता क्या है? तो ये एक बोल सकते हैं टिश्यू है, सेलुलर टिश्यू, जो मेनली क्या करेगा, कनेक्ट होकर के डिवाइड करके क्या करेगा, फर्दर एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म लाइक जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, भ्रूण को पोषण प्रदान कर रहा है। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई आपको? ओके, सो मेनली एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म डेवलप एज द एम्ब्रियो डेवलप, ठीक है, भ्रूण का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। तो ध्यान से समझिए, भ्रूणपोष मतलब एंडोस्पर्म, उसका विकास डेवलपमेंट कैसे होता है? जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार बार विभाजित होती है तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की संरचना बनाती है। इन ऊतकों की कोशिका संरक्षित खाद्य से भरपूर होती है, मतलब इनके पास भर भर के रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं और विकासशील भ्रूण मतलब एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करती हैं। सो मेनली अगर हम बात करें एंडोस्पर्म की, सो एंडोस्पर्म मेनली क्या है? ये रिच है न्यूट्रिएंट्स मटेरियल से, ठीक है, वाइटल्स वगैरह से, जो मेनली एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। सो द एंडोस्पर्म develop as the embryo develops. The primary endosperm cell divide repeatedly and form triploid endosperm. अभी हमने डिस्कस किया triploid endosperm, ठीक है, टिश्यू। The cell of this tissue are rich in stored food. Rich in stored food, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। And provision to the developed embryo. So क्वेश्चन आएगा, developed एम्ब्रियो को, विकासशील भ्रूण को पोषण कौन प्रदान कर रहे हैं? तो राइट आंसर वर्ड में भी आ सकता है यहाँ से, ओके। सभी चीजों के लिए आपको तैयार रहना है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई है, आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। क्या? जब हमने देखा था फर्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो यहाँ पे हमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या मिला? ओवरी। क्या मिला? ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर प्रेजेंट है हमारा क्या? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है हमारा जाइगोट, ठीक है, और ये जाइगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। क्लियर है? तो यहाँ हम बात करें तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा डेवलपमेंट, तो ओवरी से क्या बनके तैयार होगा? हमारी ओवरी से कंप्लीट बनेगा हमारा फ्रूट। फल कहाँ से बनेगा? अंडाशय से। ओवरी से फ्रूट बनके तैयार होगा। फिर बात करें सेंटर में लोकेटेड ओव्यूल, ठीक है। सो ओव्यूल सीड। तो अगर आप किसी फल को खाते हैं तो आप बता सकते हैं कि फ्रूट खा रहे हैं, मतलब ये फ्रूट किससे तैयार हुआ है? पूरी ओवरी से, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक फ्लावर के क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से तैयार हुआ है ये फ्रूट, और उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो ओव्यूल है वो बनाएगा क्या? सीड। क्या बनाएगा? सीड। और सीड को बनाएगा ओव्यूल टैगमा। मतलब ये जो इंटेग्यूमेंट है ना, आउटर इनर इंटेग्यूमेंट, ये टाइट होकर के कठोर बनकर के क्या बनाएगा? सीड कोड। मतलब सीड की कोड, लाइक आप समझ सकते हैं बीज को आपने देखा है कड़क होती है आउटर कवरिंग उसकी, दैट इज सीड कोड। सो सीड कोड मेनली क्या कौन बना रहा है? ओव्यूल टैगमा या ओव्यूल इंटेग्यूमेंट, जिसे हम इनर एंड आउटर इंटेग्यूमेंट भी बोलते हैं। फिर हम बात करें ओवरी कोड। ओवरी की बाहरी लेयर है, बॉल, क्या बनाएगी? फ्रूट बॉल। हल्का छिलका खाया है, छिलका जिसको हम, जैसे एप्पल हुआ है, कोई भी फ्रूट जिसके ऊपर छिलके होते हैं, सबके ऊपर छिलके होते हैं, तो मेनली छिलका कहाँ से तैयार होता है? ओवरी की आउटर से। और पूरी ओवरी मर्ज होकर के फ्रूट बनाएगी एंड ओव्यूल बनाएगा क्या? सीड। और ओव्यूल के ऊपर जो टैगमा होगा इंटेग्यूमेंट, उसको क्या बनाएगा? सीड। वो करके क्या बना लेगा? एम्ब्रियो। सो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं और ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, सो ये है हमारा पूरा सीट, ठीक है, जिसमें क्या है? हमारी ब्रूपोस दिख रहा है, मतलब एंडोस्पर्म दिख रहा है जो मेनली क्या करेगा? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। एम्ब्रियो दिख रहा है जो इनसाइड द सीड्स प्रेजेंट है, ठीक है। बीज आवरण मतलब पूरा बीज का मतलब सीड कोट जिसे बोल रहे हैं आवरण है। फिर फल भित्ति, फल भित्ति मतलब फल का छिलका, जो कौन बना रहा है? यहाँ पे देखिए आप, फल का छिलका कौन बना रहा है? ओवरी बॉल, ठीक है। मध्य भित्ति, बाह्य भित्ति। चलिए, इतनी कहानी आपको समझ में आई। अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो मेनली क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। एम्ब्रियो जाइगोट डेवलप हो करके तैयार होता है कब? फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होगा डिवीजन के थ्रू, किसमें? एम्ब्रियो में। सो एम्ब्रियो इज द डेवलपमेंट स्टेज किसकी? जाइगोट की, ठीक है। सो यहाँ सामान्य निषेचन के ये है, सॉरी यहाँ नहीं, ये है
सामान्य निषेचन के बाद बनने वाली संरचना है। सो ये कब बनती है मेनली, आपको पता है, आप समझदार हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाला स्ट्रक्चर है। सो इट इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन द जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग। क्लियर है अभी बात की ना, क्या है ये, कौन सी स्टेज है, जाइगोट एंड फर्टिलाइज्ड एग के डेवलपमेंट की स्टेज है। अर्थात ये युग्मनज या निषेचित अंडे और नवगठित संतान के बीच विकास का चरण है, ठीक है। एंड द न्यूली फॉर्म repeated mitotic division of the zygote. It is for the fusion of male and female gametes through fertilization or syngamy. क्लियर है, ये कहानी समझ में आई आपको। फिर आपको याद रखना है एम्ब्रियो में ये क्या है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाला एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू एक नवगठित संतान बनेगी, न्यूली ऑफस्प्रिंग बनेगी, स्पीसीज बनेगी। इसमें क्या होगा, जाइगोट डेवलप होगा, किसका डेवलप होगा, जाइगोट से फॉर्म होगी नई स्पीसीज, पूरा माइटोटिक डिवीजन। कहानी समझ में आई आपको, ठीक है, कोई डाउट, फिर से देख लीजिए। इट इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन द जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, किसके बीच, जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग के बीच का डेवलपमेंट है। एंड द न्यूली ऑफस्प्रिंग बाय माइटोटिक डिवीजन, कौन सा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। इट इज फॉर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जो कब स्टार्ट होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट मींस फर्टिलाइजेशन के बाद, गैमेट्स थ्रू फर्टिलाइजेशन एंड सिंगैमी। क्लियर है, ये सामान्य निषेचन के बाद बनने वाली संरचना है, अर्थात युग्मनज और निषेचित अंडे और नवगठित संतान के बीच विकास का चरण है, ठीक है, जो युग्मनज के बार बार होने वाले माइटोटिक विभाजन से बनता है। याद रखेंगे युग्मनज मतलब जाइगोट कौन सा डिवीजन करता है, माइटोटिक, ठीक है, माइटोटिकली डिवाइड हो करके क्या बनाएगा, एक एम्ब्रियो तैयार करेगा। ये निषेचन या सिंगैमी के मध्य से नर और मादा युग्मकों के संलयन के कारण बनता है, ठीक है। तो जब फ्यूजन होता है मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ही स्टार्ट होता है। तो क्या होता है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है। एंड अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया है, तो जाइगोट डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनाएगा, क्लियर है, और सीड बनाएगा ना। सो सीड भी क्या है, मेनली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है। सो अ सीड इज अ मैच्योर ओव्यूल दैट comprise as embryo of a miniature undeveloped plant and food reserve। क्लियर है, सिंपल है। बीज एक परिपक्व बीजांड होता है, मतलब पूरा हमारा क्या, ओव्यूल जब मैच्योर होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सीड। देखिए जो ओव्यूल है इनिशियली वो इमेच्योर होता है, कंडीशन उसके पास लिक्विड कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। धीरे धीरे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो वो उसके अंदर का ओव्यूल के अंदर जितना भी लिक्विड पार्टिकल से लिक्विड भरा हुआ है वो धीरे धीरे सूखा पड़ने लगता है। सो एम्ब्रियो धीरे धीरे हलचल जब करता है ना, तो जब उसका डेवलप होता है धीरे धीरे वो सुप्तावस्था में जाता है, स्टेबल होने लगता है, ठीक है। सो स्टेब्लिशमेंट के कारण और उसका लिक्विड समाप्त होने के कारण ये धीरे धीरे टाइट होने लगता है, कड़क होने लगता है, ठीक है, समझ में आई। तो बीज एक परिपक्व बीजांड है, मैच्योर बीजांड मतलब ओव्यूल, जो ओव्यूल मैच्योर हो जाएगा और टाइट हो जाएगा, कड़क हो जाएगा, उसका लिक्विड खत्म हो चुका होगा और उसके अंदर बैठा हुआ एम्ब्रियो सुप्तावस्था में आ जाएगा। सो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सीड्स, बीज बोल रहे हैं, क्लियर है। सो बीज एक परिपक्व बीजांड होता है जिसमें एक भ्रूण या एक छोटा पौधा होता है। क्या होता है बीज के अंदर, भ्रूण। अभी बात की ना, ओव्यूल नहीं जानते आप लोग, ये ओव्यूल है, बीजांड है, बीजांड के अंदर क्या है, जाइगोट है। और अभी हमने देखा जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, ठीक है, और ओव्यूल क्या बनाएगा हमारा सीड, ठीक है। तो सीड मेनली क्या है, जब ओव्यूल मैच्योर हो जाएगा इसके अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने लगेगा और एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएगा, फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएगा ओव्यूल किसमें, सीड में। तो सीड मेनली क्या है, मैच्योर ओव्यूल है, ठीक है। तो अ सीड इज अ मैच्योर ओव्यूल दैट कंप्राइज मतलब कंप्राइज हो जाएगा, कंबर्ज हो जाएगा एंड एम्ब्रियो और मैच्योर एंड डेवलप प्लांट और एंड फूड रिजर्व। क्लियर है, मेनली फूड को रिजर्व करेगा और इनक्लोज विथ इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। एक बंद होगा एक किससे, सीड कोट से। आपने किसी भी बीज को देखा, आम की गुठली को देखा है, ये पूरी कवर होती है टाइट कवरिंग से, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट। तो उसको फिर हमने हटा दिया तो फिर हमें एक गुठली जैसी दिखाई देगी, हम सीड बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, सो
जो कहाँ चले गए, ठीक है, सीड कोड, सीड आर रिप्रोडक्शन फॉर प्लांट। सीड क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं तरीका है। सो मेनली सीड मेनली रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाली यूनिट है। आप किसी भी प्लांटेशन करना है आपको, तो आप मेनली क्या गुठली लगाएंगे ना, उसकी सीड लगाएंगे ना मिट्टी के अंदर, ठीक है। सो बीज एक परिपक्व बीजांड होता है जिसमें एक भ्रूण या एक छोटा अविकसित पौधा और संरक्षित होता है, जो सभी एक सुरक्षात्मक बीजांड आवरण के भीतर बंद होता है। बीज सभी फूलदार पौधों के लिए प्रजनन का एक तरीका है। कहानी समझ में आई आपको, ठीक है। चले अब कुछ यहाँ पे आपको ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ सीड हो गया, याद रखेंगे आप, क्लियर है। अब कुछ वो है क्या टर्म्स है, एक है पार्थेनोकार्पी और सेकेंड है हमारी एपोमिक्सिंग, जिसे हम असंग जनन भी बोलते हैं, दैट इज अनिषेक फलन, ठीक है। इसे आप क्या बोलेंगे, अनिषेक फलन। ठीक है, हिंदी वालों के लिए। सो क्या होता है, देखिए ये प्रोसेस है पार्थेनोकार्पी, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बिना ही फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो नेचुरल फिनोमेना यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या है ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, जिसमें फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं बन रहा है कहीं ना कहीं, क्लियर है। आपको तो याद रखना है कि प्रोसेस है जिसमें फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, क्लियर है। सो पार्थेनोकार्पी इज अ नेचुरल फिनोमेना और बिकॉज यहाँ पे गैमेट्स नहीं है तो फ्रूट भी ऐसा बनेगा जिसमें सीड नहीं है। तो आप बताइए एग्जांपल दे सकते हैं जिसके पास बीज नहीं हो ऐसा फल, बिल्कुल बनाना हम खाते हैं, उसके पास सीड होते हैं क्या, नहीं होते हैं, ठीक है। सीडलेस फ्रूट, दिस फ्रूट और characterized by absence of seed due to the lack of endorsement। ओके क्लियर है, समझ में आ गया। अनिषेक फलन भी इसे बोलते हैं। ये क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें विदाउट फ्रूट मतलब फल का फॉर्मेशन होगा, फल का निर्माण होगा और सीड एब्सेंट होगा, क्लियर है, कहानी आपको समझ में आई। ओके फिर हम मेम्ब्रियोनी या असंग जनन भी जिसे बोलते हैं। तो ये क्या है, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, अलैंगिक जनन का एक प्रकार, ठीक है, समझ में आया। सो एपोमिक्सिंग इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिंग मतलब असंग जनन पौधों के अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जहां निषेचन की प्रक्रिया के बिना बीज उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, बीज उत्पन्न, याद रखना है, दोनों में डिफरेंस याद रखना है। पीछे विदाउट फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा था और ऐसा सीड्स नहीं थे, लेकिन अपन बात करें हम एपोमिक्सिंग की, तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें विदाउट इसका फॉर्मेशन होगा, सीड्स का फॉर्मेशन होगा और इसमें सीड्स का फॉर्मेशन होगा। सो इसे क्या बोल रहे हैं, अलैंगिक जनन, ठीक है। सो एपोमिक्सिंग इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट सीड्स आर ये क्या है, कैरेक्टराइज है ना, कैरेक्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि उसकी जो कर सकते हैं उसके पेरेंट्स को देख करके कि हाँ ये वाला प्लांट है, ये है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ओके, आइडेंटिकली सेम है अपने पेरेंट्स के, क्लियर है, समझ में आया। तो रिजल्ट क्या होता है, क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंस्टेंटली। एपोमिक्सिंग और अलाउ मतलब समझ में आया, अभी बोला द मीनिंग ऑफ
सेम दिखना, अपने पेरेंट्स की सेम दिखाई देना, themselves proceeds formation, ओके। और मतलब असंचरण पौधों में अलैंगिक प्रजनन की एक रूप है की प्रक्रिया के बिना बीज होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी संतानें उत्पन्न होती हैं जो अनुवांशिक रूप से मूल पौधे के समान, मतलब अपने जनक मतलब पेरेंट्स के समान होती है। अनिवार्य रूप से एपोमिक्सिंग पौधों के बीज निर्माण के माध्यम से खुद को क्लोन करने की अनुमति देता है। मतलब कोई भी ऐसी स्पीसीज जो अच्छी है, फ्रूटफुली हमारे लिए अच्छी है, तो उसको ग्रो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, वहां पे एपोमिक्सिंग का यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ से हमें सेम टू सेम स्पीसीज दिखाई देगी, कोई नया कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाई देंगे। क्लियर है? सो अब थैंक यू क्या आ गया, बिकॉज यहाँ हमारे चैप्टर की एंडिंग हो गई है। आपको पूरा चैप्टर रीड करके आना है, पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है एक बार, ताकि कोई भी डाउट जरूर कमेंट सेक्शन में डाउट लिखे और बची चीज को भी मैं आज से क्लियर कर दूंगी। वैसे एग्जाम के पर्पज से आपके लिए इतना सिलेबस पूरा हमने करवा दिया, एनसीईआरटी से लिया हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। सो आई होप सो कि आपको हमारे साथ जुड़ के बड़ा मजा आया और ये पूरा चैप्टर आपको इजीली समझ में आ गया है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ मीन्स डीएस साइंस क्लासेस के साथ बने रहिए। धन्यवाद।